क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा घमासान देखने को मिलेगा? असल में ये सारी चर्चाएं गर्म है क्योंकि जयंत चौधरी की जो पार्टी है उसके भाजपा के साथ जाने की खबरें लगातार निकल के आ रही हैं। मीडिया खबरों की माने तो पिछले कुछ दिनों में लगातार ये चर्चा सुर्खियों में बनी रही। टीवी चैनल से लेकर सभी अखबार की सुर्खियों में ये बात रही कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ जा सकते हैं। यहाँ तक कि सीटों के नाम तक भी सामने आ गए, कौन कौन सी वो लोकसभा की सीट होंगी जहाँ पर जो कि आरएलडी के खाते में आएंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से करवट ले रही है। मीडिया की माने तो आरएलडी और बीजेपी में जो समझौता है वो आखिरी चरण में पहुंच गया, जिसकी केवल घोषणा होनी बाकी रह गई है। परिस्थितियां कुछ कुछ ऐसी हैं जैसे बिहार में भाजपा जेडीयू गठबंधन के ठीक पहले थी। दोनों पार्टी के प्रवक्ता हालांकि कोई भी खुलासा नहीं कर रहे, लेकिन आला नेताओं ने कोई खंडन भी नहीं किया है और जो प्रवक्ताओं की गर्माहट है वो उनकी जुबान पर आ चुकी है और कोई बड़ा धमाका कभी भी हो सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप जानते हैं कि किसानों का बोलबाला है और चौधरी चरण सिंह जी की जो राजनीति थी वो किसान आधारित राजनीति थी और उसी विरासत को जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। हालांकि जब से राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है उसके बाद शायद संभवतः जयंत चौधरी को ऐसा लग रहा है कि भाजपा के साथ जाने में फ़ायदा है और ये भी संभव है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात बन जाए। और अगर ये सब चीज़ें एक तरह से तिकड़म पूरा बैठा अगर, तो ऐसे में योगी मंत्रिमंडल में आरएलडी का भी आपको प्रतिनिधित्व देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बसपा को एक तरह से बड़ी चुनौती आरएलडी एनडीए के साथ आने के बाद दे सकती है। जयंत चौधरी का भाजपा में जाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो खासतौर से जाट बेल्ट है वहाँ अखिलेश यादव का कोई बड़ा दबदबा नहीं है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस हो नहीं रहा था। आपको मालूम होगा जब सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ था तब भी 19 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जो आरएलडी के हिस्से की थी, दोनों ही सीट आरएलडी हार गई थी। जयंत चौधरी और उनके पिता भी अपनी सीट को हार गए थे। मुजफ्फरनगर और बागपत की वो सीटें थी, तो दोनों सीटों पे गठबंधन के बावजूद भी आरएलडी को फ़ायदा नहीं हुआ था। इसीलिए उनके दिमाग में ये बात साफ है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर किसानी करने वाली जो जातियां हैं वो बीजेपी को वोट अगर देने वाली हैं तो ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को तभी जीता जा सकता है जब बीजेपी के साथ जाया जाए। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी आसान भी नहीं है, ये इतनी सरल नहीं है, इसके अपने पेच हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। यहाँ दलित समाज की जो आबादी है 25% है, मुस्लिम समाज की जो आबादी है वो 20% है और यदि दलित मुस्लिम गठजोड़ में कहीं कहीं गुर्जर और अन्य जातियाँ जुड़ जाती हैं तो बसपा भी जिताऊ कॉम्बिनेशन होती है। आपने ये सब 2019 में देखा जब यहाँ मलूक नागर जीते बिजनौर से, नगीना से जीते आरक्षित सीट से बसपा के सांसद गिरीश चंद्र जाटव और अमरोहा से बसपा के सांसद दानिश अली बने। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये पिछले गठबंधन के समीकरणों की वजह से बना था और कुल मिला के देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरएलडी का मुकाबला कांग्रेस सपा गठबंधन के साथ होगा और बसपा के साथ मिला के ये जो पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण है ये त्रिकोणीय बन जाएगा और त्रिकोणीय में बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। तो इतना सरल राजनीति होगी नहीं और इन सभी गठजोड़ चुनावी घमासान को देखते हुए अब ये भी कहा जा सकता है कि राजनीति में एक तरह से नैतिक मूल्य, शुचिता या विचारधारा की कोई या सिद्धांतों की कोई खास अहमियत रह नहीं गई है। बेसिकली जो जीता वही सिकंदर और एक तरह से राजनीति में साम दाम दंड भेद के आधार पर किसी भी हालत में जीतना है, सत्ता का हिस्सा बनना है और सत्ता का भागीदार बनना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और राजनीति पूरी तरह से क्रिकेट का खेल बन चुकी है जहाँ पे हर समय एक अनिश्चितता बनी रहती है। बिहार की राजनीति को देखें तो पिछले 5 सालों में 3 बार सरकार बदल चुकी है और राजनीति जो है उसका पाला बदलने के जो मशहूर खिलाड़ी हैं, जो माहिर खिलाड़ी हैं, वो एक तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनका पसंदीदा खेल ये बन चुकी है और इसके बावजूद राजनीतिक नेताओं के फिर भी अपने तर्क हैं, वो किसी न किसी तरह से सिद्धांतों की बात गाहे बगाहे कर ही देते हैं। हालांकि राजनीति में एक तरह से मारामारी बहुत हो गई है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो गया, इसमें जनता के मुद्दे ये सब चीज़ें बेमानी और पिछड़े हो गए हैं, इनकी बात ही नहीं होती। असल में जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का आधार होना चाहिए था वो अप्रासंगिक हो गया है कि कम से कम जनता के मुद्दों पर बात करके नेता जीतते, लेकिन जनता के मुद्दों की जगह नेता जो हैं जोड़ घटत से जीत रहे हैं। इन सब चीज़ों के अंदर अगर ये 2 गठबंधन आमने सामने होते हैं तो ऐसे में बसपा को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये बहुत विचारणीय है, क्योंकि
जो सीटें जिनकी बात हुई है उसमें बिजनौर भी शामिल है जहाँ से बसपा का सांसद हैं मलूक नागर, और उसमें अमरोहा भी शामिल है जहाँ से अमरोहा में बसपा के टिकट पे दानिश अली जीते। दानिश अली भी अब चुनाव लड़ेंगे और वो अगर कांग्रेस अखिलेश का गठबंधन फाइनलाइज होता है, यानी कि जो इंडिया वाला जो गठबंधन फाइनलाइज होता है, वो उस गठबंधन से दानिश अली टिकट चाहते हैं। ऐसे में वहाँ पे मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम का सीधा मुकाबला होगा और जयंत चौधरी संभवतः अमरोहा की सीट से अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि किसी गुर्जर प्रत्याशी को मैदान में उतारें, क्योंकि यूँ तो वहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी को उतारना होता है, आमतौर पे पार्टियाँ उतारती हैं, मुस्लिम बहुल्यता भी है अमरोहा की सीट पे, लेकिन एनडीए के साथ जाने के बाद ये संभावना नहीं रह जाएगी कि वो किसी मुस्लिम प्रत्याशी को अमरोहा में उतार पाएँ। और सवाल ये है कि क्या मुस्लिम भी आरएलडी को वोट देता है, दिया होगा, ये सब देखने वाली बात है, क्योंकि किसान बेल्ट में जो है बहुत बार जाति धर्म से ऊपर उठ के भी जो कमेरा वर्ग है वो वोट देना पसंद करता है, लेकिन जब जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले जाएंगे तो ऐसे में उनका पूरी तरह से जो थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट उनको मिलता भी होगा तो वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बसपा को भी अपनी राजनीति रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी, क्योंकि किस तरह से जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें बसपा को भी एज रहे, और इसमें किसी को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो इतने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ये कह पाना कि कौन सा वर्ग किसको वोट करेगा और इसमें नफ़ा नुकसान किसको होगा, ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं रह जाएगा। ग्राउंड पे जाके आपको और अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।